नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनएम क्लासेज में। आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग शुरू करने वाले हैं बेसिक मैथ का सीरीज, ठीक, जिसके लिए आपको बेसिक मैथ का सीरीज लगभग 3 महीने का हम लोग रखे हैं। 3 महीने में इसके पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको नवोदय की तैयारी, सैनिक स्कूल की तैयारी, सिमुतल्ला की तैयारी, इवन क्लास 6 तक का, क्लास 5 तक का मैथ अप्रॉक्स 80% कवर हो जाएगा। तो इसमें आप शुरुआत से नोट्स को प्रीफर करते हुए और होमवर्क को कंप्लीट करते हुए चले, पूरी गारंटी है आपका मैथ ठीक करने का। कौन सा मैथ? बेसिक मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले संख्या के बारे में कुछ जानते हैं, ठीक। नंबर सिस्टम, मतलब संख्या से रिलेटेड इस पर सवाल होंगे। तो सबसे पहले संख्या बहुत प्रकार की होती है। सबसे पहले आपसे कोई पूछेगा, इसमें से सबसे पहला बात पूछेगा कि तुम जानते हो हर प्रकार की संख्या को? तो बोलोगे हाँ। तो सबसे पूछेगा ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? ये सबसे पहला सवाल पूछा जाता है। प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में बोले तो नेचुरल नंबर। ये बहुत लोगों को पता भी होगा। जैसे प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? तो बस सिंपल सा है, गिनती की संख्या को। अब कोई चीज को आपको गिनना होता है, तो गिनना का काम कहाँ से करते हो? 0 1 2 3 या 1 2 3? तो सब कोई बोलोगे 1 2 3 से करते हैं। तो बस गिनती की संख्या को ही, यानी कि 1 2 3 से आप करो, ये क्या आएगा? प्राकृतिक संख्या में आएगा, ठीक। इसका आप डिफिनेशन लेना चाहते हो तो एक सिंपल सा डिफिनेशन है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, ठीक। चलिए, तो प्राकृतिक संख्या आप लोग समझ गए होंगे कि गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4, ओके। कहां तक जाएगा? तो इसका अंत थोड़ी ना है इंफिनिटी तक, ये इंफिनिटी का साइन है, ओके। अब आप बोलिएगा कि आपसे अक्सर पूछा जाता है कि शून्य एक प्राकृतिक संख्या है या नहीं, तो इसको आप हाईलाइट करके लिख लीजिएगा कि शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अभी बताएंगे कि शून्य कौन सी संख्या है, लेकिन इसको आप जान लीजिए, शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग काउंटिंग करते हैं तो सीधे 1 2 3 ऐसे, जीरो को थोड़ी ना लेते हैं, इसीलिए ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, ठीक। यहां तक में कोई प्रॉब्लम? इसको साफ कर लेते हैं। तो शून्य कैसी संख्या है? तो शून्य अभी आपने देखा कि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य कैसी संख्या है? तो शून्य होल नंबर में आता है, पूर्ण संख्या। मतलब जैसे ही गिनती की संख्या कहां से था आपका 1 2 3 4 ऐसे जा रहा था, इसमें जैसे ही हम जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो ये क्या कहलाने लगेगा? ये कहलाने लगेगा आपका पूर्ण संख्या, ठीक। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। चलिए, फिर इसके बाद आता है परिमेय संख्या। फिर इसके बाद है परिमेय संख्या, ठीक। तो परिमेय संख्या क्या है? तो ऐसा समझ लीजिए, कोई भी संख्या हो जिसको आप बटा का रूप दे सकते हो, मतलब p बाई क्यू का रूप दे सकते हो। इसका लिखते हैं, जिस संख्या को p बटा q के रूप में
के रूप में दर्शाया जा सके, वही क्या होती है, वह परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। अब आप एग्जाम्पल में शो करते हैं तो एग्जाम्पल से क्लियर और ज्यादा हो जाएगा। जैसे आपको लिखा हुआ है 3, तो आप बोलिएगा कि क्या सर ये परिमेय संख्या है, क्यों नहीं है, 3/1 तो लिख सकते हो। अब वही रहेगा यहाँ पे, और एक बात और इंक्लूड करिए पी क्यू के बारे में, कि पी क्यू क्या होना चाहिए, जैसे पी बटा क्यू तो होना चाहिए, लेकिन पी और क्यू क्या होना चाहिए, कोई इंटीजर मतलब कोई पूर्णांक की संख्या होनी चाहिए, कोई पूर्णांक संख्या होना चाहिए। और कभी भी नीचे वाला मतलब ये क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप 4/0 करोगे तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, अनडिफाइंड है ये केस। ठीक, यानी कि q नॉट इक्वल टू 0 और p और q जो है आपका पूर्णांक संख्या होगा। ठीक, अब आप पूछ सकते हो कि पूर्णांक संख्या क्या है, तो इसको आप थोड़ा ऐसे देख लो, एक नंबर लाइन है। ठीक, नंबर लाइन पे आप देखोगे यहाँ पे 0 को दर्शाया जाता है, इधर में पॉजिटिव वाला रहता है मतलब 1 2 3 इस तरीके से, इधर में निगेटिव का सेक्शन रहता है -1 -2 -3। ठीक, तो आपका ये जो नंबर लाइन पे 1 2 3 -1 -2 -3 -4 इस तरीके के जो दिखेगा वही क्या कहलाएगा, आपका इंटीजर कहलाएगा। ओके, तो मतलब जैसे आप देख सकते हो, जैसे आप -5/6 ले लिए होगा, क्योंकि -5 भी आपका क्या है, इंटीजर है, और 6 भी क्या है आपका इंटीजर है, और p बटा q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या, इसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद परिमेय संख्या समझ गए होंगे सब कभी। और एग्जांपल देते हैं, 4 5 ये सभी भी होगा, क्योंकि 4 को 4/1 लिख सकते हो, 5 को 5/1 लिख सकते हो। ओके, चलिए नोट कर लीजिएगा। ठीक, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। ये सब आपको परिमेय संख्या ये सब फुल डिटेल में आपको 10th क्लास में मिलेगा। अभी आप बस बेसिक देखो, संख्या का समझ पहले ले लो, संख्या पर कैसे क्वेश्चन आता है वो ले लो, फिर वहां भी जाएंगे, बस बने रहना है, सब होगा। फिर आता है इसके बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको कहा जाता है इरेशनल इरेशनल नंबर। इसका क्या है, तो इसका बस यही है कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके वो था परिमेय संख्या, और जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके वो है आपका अपरिमेय संख्या। मतलब इसको बस लिखना हो तो लिख सकते हो आप, जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं दर्शाया जा सके, ओके, तो वो क्या कहलाएगी, वैसी संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, p और q के बारे में सेम बात, p और q क्या होना चाहिए, आपका कोई पूर्णांक होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
ठीक, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल है √2, √3, √7, और हाँ एक ये जरूर याद रखिएगा पाई, ये भी आता है आपका अपरिमेय संख्या में। √2, √3, √7, पाई, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल हैं। ठीक, ये सबको नोट करते चलिएगा। आपका संख्या, सब संख्या कैसा होता है, क्योंकि ये यही सब संख्या बाद में पूछी जाएगी आपसे 8th क्लास में, 7th क्लास में, कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो आप नहीं जानोगे, और ये पहले से अभी से ही जान रहे हो तो वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो परिमेय संख्या कौन था? वो संख्या जिसको p/q के रूप में दर्शाया जा सके वो था परिमेय संख्या, और जिसको नहीं दर्शाया जा सके वो है आपका अपरिमेय संख्या। इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, इसके बाद आता है आपका प्राकृतिक था, पूर्ण हुआ, परिमेय हुआ, अपरिमेय हुआ। इसके बाद ये सभी आप लोग जानते होंगे सम संख्या और विषम संख्या के बारे में, फिर भी थोड़ा देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एक है, इसके बाद सम संख्या, सम संख्या मतलब इवन नंबर। ठीक, इसका सीधा सा बात है, जो संख्या 2 से डिविजिबल है, मतलब जो संख्या 2 से विभाजित है, वो संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। ओके, वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो, सम संख्या कहलाती है। हो गया, आजकल लॉकडाउन वाले में सबको पता हो गया होगा सम संख्या, विषम संख्या, क्योंकि इवन रोल नंबर और रोल नंबर वाला सब स्कूल पहुंच रहा है ना, तो वो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जैसे आपका रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 3 है, रोल नंबर 5 है, रोल नंबर 7 है, तो आप ऑड वाले हो गए। रोल नंबर 2 है, 4 है, 6 है, ये आप हो गए इवन वाले। मतलब सिंपल सी बात है कि जो संख्या 2 से कट रहा हो वो इवन नंबर। जैसे एग्जांपल 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे ही। फिर इसके बाद जब विषम संख्या, सम संख्या को देख लिए तो विषम संख्या भी देख लेते हैं। आपका एक कंप्लीट नोट बन जाएगा इससे, एक बेसिक नोट जो होता है जिसका यूज करके आप आगे की पढ़ाई में हेल्प ले लो, वो यहाँ से तैयार हो रहा है। तो विषम संख्या कौन है? तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, वैसी प्राकृत संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, वो क्या कहलाती है? आपका यहां से नोट कर लीजिएगा, क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। ठीक, इसकी एग्जांपल है जैसे 3 2 से डिविजिबल होता है क्या? नहीं। 5 नहीं, 7 नहीं, 11 नहीं, तो ये सभी क्या होंगे? आपके एग्जांपल हो गया विषम संख्या के। सबको पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा। ठीक, नहीं तो फिर कहिएगा कि आप सर समय कहाँ देते हैं, आप तो तुरंत लिखते हैं, मिटा देते हैं। तो ऐसे ही होता है, पॉज करके लिखा जाता है। नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन कब तक लिख रहा है, कौन कब तक नहीं लिख रहा है। और YouTube से एक फायदा और है, जैसे मिटा दिए, पीछे कर लीजिएगा क्या? नहीं ना, लेकिन वहां पे आप मोबाइल पे देख रहे होगे तो YouTube पे बस यहाँ पे कीजिएगा पीछे, तो वो सब यूज कर करके नोट बना लीजिएगा। फिर आता है, एक है भाज्य संख्या और एक है अभाज्य संख्या, ये समझिएगा। एक है भाज्य संख्या, ठीक, और एक है अभाज्य संख्या। मैं बार बार लिख के साइड हो जा रहा हूँ ताकि आपको बढ़िया से दिखे। कभी कभी बीच में आ जा रहा हूँ तो पीछे हटने का इंतजार करिएगा। भाज्य और अभाज्य है क्या? इसको
लिख लेते हैं, इसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट, एंड दिस वन इज प्राइम। ओके, तो आपका भाज्य संख्या क्या है? तो इसका यही है, एक से बड़ा वो सभी संख्या जो खुद से और एक से, जो खुद से और एक से विभाजित हो ही और इसके साथ साथ और भी दूसरी चीजों से विभाजित हो, वो सभी संख्या क्या कहलाती है? कंपोजिट नंबर कहलाती है। आसान भाषा में जिसका तीन, कम से कम क्या हो? तीन फैक्टर हो। फैक्टर मतलब तीन चीज से वो डिवाइड लगता है उसमें। जैसे एग्जांपल पहले लिखते हैं, फिर डिफिनेशन समझ आता है। जैसे ले लेते हैं हम, एक से बड़ी संख्या ना लेना है तो कोई भी ले लो आप, 4 ले लो। एक से डिविजिबल है तो एक तो हर किसी को डिवाइड कर रहा है ना, बिल्कुल। फिर ये 2 से भी डिविजिबल है और ये 4, कोई संख्या तो खुद से डिविजिबल होती है, तो 1 इसका फैक्टर हुआ ही, 4 इसका फैक्टर हुआ ही, इसके साथ साथ इसका 2 फैक्टर हुआ, तो 3 फैक्टर आपको दिख गया ना, तो एक ऐसी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। कोई दिक्कत? जैसे इसको आपसे कोई बोले कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो ये नंबर विच इज डिविजिबल बाय itself, 1 and some other number, then that number is said to be in composite number. Okay, और एग्जांपल देते हैं 6, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 6 से भी है। 8, तो इसका देख लो, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 4 से भी है, 8 से भी है। देख रहे हो, इतने सारे फैक्टर हैं। तो जब भी 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, इसका एक प्रॉपर डिफिनेशन लिख लीजिएगा नीचे। इसका प्रॉपर डिफिनेशन होगा, एक से बड़ी सभी संख्या, एक से बड़ी सभी संख्याएं जिनमें एक और एक के अलावा कम से कम 2, या फिर ऐसा समझ लीजिए, एक से बड़ी सभी संख्याएं जिनमें एक और एक के अलावा कम से कम 2 और फैक्टर हों। कम से कम बोला मैंने, वो क्या कहलाती है? वो भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल देख सकते हो, 4, 6, 8, एक से बड़ा है, एक से तो डिविजिबल हो रहा है, एक के अलावा कम से कम 2, तो इसका 2 फैक्टर है ही, इसके साथ साथ 4 भी है। यहाँ पे देख रहे हो, एक से लग रहा है और इसके साथ साथ 2, 4, 8, ये तीनों से लग रहा है, यानी कि 2 से कम 2 और फैक्टर होने चाहिए एक के साथ साथ, तो वो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब आता है अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। तो बस इसका समझिए, तो इसका 3 फैक्टर था ना, एक वो संख्या खुद और तीसरी संख्या। इसमें क्या है? कोई भी संख्या जो एक से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, इसके अलावा और किसी से नहीं, तो वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। ओके, तो इसका आप लिख लीजिएगा, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं एक से बड़ी वे सभी संख्याएं एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या और एक के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगे। और किसी संख्या से
भाग नहीं लगे वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। मैं हटता हूँ तब नोट करिएगा आप लोग सही से, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, इसके एग्जाम्पल हो गया। इसके एग्जाम्पल हो गया, जैसे आप ले लो 2 ले लो, इसका कौन कौन फैक्टर है, मतलब 1 से लग रहा है और वो खुद से लग रहा है, और किसी से डिविजिबल है क्या, किसी से विभाजित है क्या, नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। फिर आता है 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11, देन 13। ठीक, नोट कर लीजिएगा। आपका हो गया प्राकृतिक, हो गया परिमेय, हो गया अपरिमेय, सम हो गया, विषम को देख लिया, भाज्य को और अभाज्य को, यहाँ तक पहुंच गया। पूर्ण संख्या को हमने पहले ही देख लिया था, इंटीजर को देख लिया था नंबर लाइन के थ्रू। ठीक है, अब थोड़े आगे की तरफ चलते हैं। हाँ देखिएगा, आ गया मेरा, इसको इरेज करता हूँ। ठीक, आप लोग इतना समय नहीं देंगे कि आप लोग नोट करते रहो, आप लोग बस एक तरीका है, वीडियो को रोकना है और नोट करना है। वीडियो को आप जितना देर तक रोक के देख लो, नोट कर लो, 1 घंटा में लिखो तब भी सही, 10 मिनट में लिख लो तब भी सही, लेकिन लिखिएगा जरूर, क्योंकि नोट बनवाया जा रहा है ताकि आप आगे 7th 8th में जाओ तो यहाँ से हेल्प मिले। यही होता है, खासकर गांव में बेसिक नहीं लेता है, पूछने पर कि कौन से क्लास में हो तो 7th क्लास में पूछ दिया जाए, प्राकृतिक संख्या क्या होता है नहीं पता, और वो पढ़ता है परिमेय संख्या से शुरुआत करता है। इसीलिए आप लोग ये पहले देखो, इसको हम जल्दी खत्म करेंगे, मतलब ये लगातार सीरीज रहेगा, डेली इसी समय पे आप लोग आइएगा, मिलेगा आपको। इसके बाद थोड़ा देख लेते हैं, एक आता है आपको जैसे टेस्ट करना है, ऐसे ये ट्रिक थोड़ा बताते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। मतलब डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता, विभाज्यता या फिर भाज्यता बोल दो, विभाज्यता की जांच। मतलब कहने का मतलब आप जैसे डिवाइड लगाते हो, जैसे कोई संख्या दे रखे हैं 2 3 1 7 4 9 दे दिए, अब आपसे पूछ रहे हैं ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करोगे आप, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, यहाँ तक आओगे, तब आपको पता चलेगा कि रिमाइंडर 0 है तब डिवाइड लग रहा है, नहीं 0 है तो डिवाइड नहीं लग रहा है, ऐसा करते हो। ठीक है, तो इसमें आपको यही बताया जाएगा विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे बिना डिवाइड दिए हुए। ठीक, तो इसको इरेज करते हैं थोड़ा, फिर आपको एक एक करके 2 से शुरू करेंगे, आपको बताएंगे। इसको परफेक्ट नोट बनाने का काम करिएगा। चलिए, जैसे सबसे पहले है, गर्मी बहुत बढ़ गई है इधर, है 2 से शुरू करते हैं, 2 से विभाज्यता की जांच कैसे करें। मतलब कैसे पता करें कि ये कोई संख्या, ये कोई गिवन नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए बस आसान सा है कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 लगा रहे वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, मतलब इसका a number which last digit it's with 0 2 4 6 8 then that number is divisible by 2,
एग्जाम्पल के लिए आप लोग लिख लीजिए, जैसे कोई संख्या है 3 5 3 2 7 1। आप देखो कि ये डिविजुअल है कि नहीं है, तो इसके सबसे लास्ट डिजिट में क्या है 1, इसमें आ रहा है क्या यार, नहीं ना, तो ये 2 से डिविजुअल नहीं है। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं 4 2 3 7 6। इसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है आपका 6, तो ये इसमें आता है ना, यानी कि अंत में 0 2 4 6 8 आएगा, तो वो 2 से डिविजुअल होगा। इसका मतलब है इसके लास्ट में 6 आ रहा है, यानी कि ये 2 से डिविजुअल है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको लिखिएगा। फिर आते हैं 2 से देख लिए हम लोग। फिर है इसके बाद 3 का, कि 3 की से विभाजक की जांच क्या होगी। विभाजक की जांच क्या होगी, ठीक। तो 3 से विभाजक की जांच के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, बस कोई भी संख्या दे रखा हो, कोई भी संख्या, इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब बहुत जगह देखते हो गया, पूरा नियम लिखाया जाता है, फिर जब उस पर सवाल है तो सवाल बनता नहीं है, तो उस नियम का क्या फायदा जब नियम पालन करना ना है। इसलिए पालन करना ही सीख लेते हैं। 3 से विभाजक की जांच क्या होगी, तो इसके लिए आप जैसे कोई गिवन नंबर है, जैसे 4 2 6 7 3 8 2 4 दे रखा है कोई नंबर, इसमें आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, तब पता चलेगा कि 3 से ये विभाज्य हो रहा है या नहीं, मतलब डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको डिवाइड नहीं देना है, क्या करना है, अंक को मतलब डिजिट सबको जोड़ लेना है, ठीक। ये सारे डिजिट को ऐड कर लीजिएगा। 4 में 2 ऐड करिएगा तो 6 6 6 12 12 और 7 19 मतलब 19, 3 22 22 8 30 2 32 और 4 36, कितना आ रहा है 36। अब सर हमको 3 तक का ही टेबल आता है, मतलब कि 3 10 जा 30, उसके बाद नहीं आता है, उसका भी कर लेते हैं। 3 में 6 जोड़िएगा कितना आएगा 9, 9 3 से कट रहा है, इसका मतलब 36 3 से कटेगा, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 3 से कटेगा, समझ गए। अब आप बोलोगे कि सर इतना लंबा जोड़ने के लिए हमको ये कहीं बीच में कुछ छूट गया, तो उसके लिए भी करते हैं, जैसे यही था ना 4 2 6 7 3 8 2 4 था, तो क्या करते हैं, सबसे पहले 3 के टेबल में जो जो दिख रहा हो संख्या, उसको अंक उसको हटाओ। 3 के टेबल में ये 3 आता है, हटा देते हैं, 6 आता है, इसको हटा लिए, ठीक। 2 4 24 ये भी तो आ रहा है, हटा लिए। फिर क्या बचा, ये देखो आप 4 2 6 इसको जोड़ रहे हो तो 6 आ रहा है, मतलब इसको भी आप हटा लो। 7 और 8 कितना आ रहा है 15, इसको भी हटा लो, मतलब कि पूरा का पूरा आपका कट गया, यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। होता क्या है, जैसे ये कैसे क्यों किए, जैसे आप देख लो, मान लेते हैं जैसे 2 से लगने वाला ये है 2 4 6 8, क्या देख रहे हो आप, ये सभी का सभी 2 4 6 8 ये सब 2 से कट रहा था ना, 2 से कट रहा था, तो इसको जोड़ने पे जो भी आएगा वो भी आपका क्या होगा 2 से कटेगा ही कटेगा। इसीलिए हम यही यूज कर लेते हैं कि जब हमको जोड़ने पे वो संख्या मिल रहा है जो 3 से कट रहा है, तो उसको जोड़ने से अच्छा है उसको हम हटा ही दें, क्योंकि जोड़ने पे ये तो छोटा सा था, तुम ना बड़ा सा दे देगा। तो जैसे ये आप देख लो 2 4 6 और 6 12 और 8 20, क्या 22 से नहीं कटता है, कटता है, तो वहां पे जाने से पहले ही देख लेते आप 2 कट रहा है 4 कट रहा है 6 कट रहा है 8 कट रहा है, मतलब कि 2 से कट रहा है, ठीक। तो ऐसे ही करना। जैसे 2 और सवाल देते हैं आप लोग के लिए, जैसे 6 दिया 9 1 2 3 6 2 5 4 3 6 9 7 3 4 2 0 4, अब जोड़ो। तो बोलो कि सर इतना जोड़ने में ही, मान लेते हैं जोड़े 1 छूट गया बाय मिस्टेक, गलत हो जाएगा, इससे अच्छा है 3 से काटना ना, 3 के टेबल में जो जो आ रहा है उसको पहले हटाओ, उसको दूसरे कलर से बताते हैं। 3 हटा 6 हटा, ये 3 6 हट रहा है, 9 हट रहा, क्योंकि 9 आता है टेबल में, 3 भी आता है, ये 9 आता है 6 आता है, हट गया। फिर क्या देख रहे हो 1 to 12, क्या 12 नहीं आता है, तो इसको क्यों रखे हो, इसको भी हटाओ। फिर 2 4 24, तो इसको भी हटा दिए। फिर क्या है 5 7 12 आता है, इसको भी हटाओ। फिर क्या है 4 2 6, तो 6 भी आता है, हटा दिए। क्या बचा
04, तो 04 को जोड़ने पे 4 आता ना, तो क्या 4 3 से डिविजिबल है? नहीं है, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी। 2 से, तो हाँ 2 से होगी। क्यों? क्योंकि हमने 2 का क्या देखा था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि मुझे तो 2 से भैया अंतिम नंबर से नंबर है, ये सब नंबर आप रखिए, कोई फायदा नहीं है, हमको अंतिम नंबर बता दीजिए। 4 है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। 3 से देख लिए, 2 से देख लिए। अब आते हैं ऐसा सबका है, आप 11 तक बिना भाग दिए हुए बता सकते हो कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। यही तो है बेसिक मैथ। आपको ये सब पता नहीं है, भाग आता है तो हाँ आता है, चलो भाग लगाओ, मिल जाएगा। ठीक, ऐसे भाग लगाओ, अच्छी बात है, लगा लेते हो। फिर आपको ये भी तो आना चाहिए कि सर भाग लगाने आ गया, भाग से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है क्या? जैसे आपको जोड़ने आ गया, जैसे आप सभी को आता होगा जोड़ने के लिए आ गया, तो जोड़ने के लिए ऐसे दे देता है 1 2 3 4। तो इतना तो जोड़ना सबको लगता है अरे ये क्या सवाल दिए हैं, 1 2 3 3 3 6 और 4 10 हो गया। लेकिन वही जोड़ को आपको ऐसे दे दिया जाए, ऐसे करते करते आपको 100 तक दे दिया जाए, तो यही जोड़ आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इस चैप्टर में संख्या पे आधारित मेरा चैप्टर है ना, इसमें सबको देखेंगे, मतलब आपको जो आता है उसी में थोड़ा इम्प्रूव करेंगे बस। देखिए, तो क्या था तो मेरा 3 हो गया था। 4 से विभाज्यता की जांच करेंगे, विभाज्यता की जांच। चलिए 4 से विभाज्यता की जांच देखते हैं, ये क्या है। तो फिर वही नियम पूरा लिखने का, उससे बढ़िया है एग्जाम्पल से समझने का। एग्जाम्पल है, जैसे इसके लिए बहुत बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक। अब देखना है कि 4 से ये संख्या डिविजिबल है कि नहीं है। मतलब क्या करोगे आप, 4 से डिवाइड करोगे ऐसे, फिर लंबा उतना, तो मेरा बोर्ड भी अभी छोटा ही है, यहाँ तो जगह है ही नहीं, तो आपके कॉपी में जगह होगा कि नहीं होगा कौन देखने जाता है। तो ये 4 को हटा रहे हैं, हम डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। इसके लिए क्या करना है, अंतिम 2 अंक दे देखो, बस यही आप ध्यान रखो, अंतिम 2 अंक देखो, अंतिम 2 अंक देखो। देखिए आसान भाषा में, किताबी भाषा में शायद यही चीज आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, और यही चीज अभी अभी सोचिएगा कि ये तो बहुत आसान है। तो बस सिंपल लैंग्वेज में अंतिम 2 अंक देखो, तो अंतिम 2 अंक देखे क्या मिला आपको, 11। 11 4 से कटता है? नहीं कटता है, तो ये क्या पूरा का पूरा संख्या 4 से कटेगा? तो नहीं कटेगा, बस मतलब कटने का मतलब विभाजित नहीं होगा। फिर है एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 2 6 3 4 7 2, ये ले लेते हैं। इसमें क्या देख रहे हो, लास्ट का 2 अंक देखना है ना आपके लिए, आपको जैसे 2 के लिए देखना है, मतलब कि ये देखना है कि ये संख्या 2 से भाग लग रही है कि नहीं। तो 2 के लिए क्या देखना है, 1 अंक देखना था, ठीक है। 4 के लिए क्या देखना है, तो 2 अंक देखना है। तो 2 अंक आप देख रहे हो, तो क्या मिला आपको, 72 ना। 72 में तो आपको भाग लगाना थोड़ा आसान हो गया ना, 18 4 जा 72। 18 का टेबल आता है कि वो भी बताना होगा, आता ही होगा। 18 4 जा 72, मतलब ये 4 से डिविजिबल है। तो ये क्या पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, तो यस सर होगी। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 9 3 7 6 2 0 0 1 0 0, ये लिया गया। तो आप क्या देख रहे हो, आपका मतलब है अंतिम के 2 अंक से, तो अंतिम का 2 अंक लिए, आप क्या मिला आपको, 0 मिला। अब कहिए सर आप बहुत सही थे, आप तो 11 दिखाए, 11 4 के टेबल में नहीं आता है, हमने काट दिया। 72 को भाग लगाना बता दिए, 0 मिल गया, 0 को क्या करें, तो याद रखिएगा 0 इज डिविजिबल बाय ईच एंड एवरी नंबर। 0 मतलब 0 सभी संख्या से क्या होती है, डिविजिबल हो जाती है। तो क्या 0 सभी संख्या से डिविजिबल हो जाती है, तो 0 4 से नहीं होगी, होगी, मतलब कि ये लास्ट का 2 डिजिट आपका 4 से डिविजिबल है, तो हाँ है। तो ये क्या पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल होगी नहीं होगी, तो होगी, टिक लग गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सब पे क्वेश्चन देंगे आपको, अंतिम में भी आपको ये विभाज्यता की जांच वाले पे सबको कर लेते हैं पॉइंट आउट, फिर देंगे क्वेश्चन, आप लोग कल करके आइएगा, फिर उसको मिलवा भी दिया जाएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपका बेसिक सही हो जाएगा, बस आप लोग बने रहिए, जो डेली वीडियो आए उसे देखते रहिए, इसकी पूरी गारंटी है कि आपका बेसिक सही हो जाएगा। फिर है, कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग, 4 से देख लिए थे, 2 का 3 का 4 का देख लिए थे, 5 से देखना है। 5 से विभाज्यता की जांच देखनी है, मतलब विभाज्यता मतलब कि विभाजित हो रही है कि डिवाइड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये विभाज्यता की जांच देखनी है। ठीक, तो क्या करेंगे इसके लिए,
इसके लिए बस कुछ नहीं, अंतिम अंक देखना है इसको, अंतिम अंक देखना है। अब अंतिम अंक क्या देखना है कि तू कैसा है, नहीं, अंतिम अंक देखना है, अंतिम अंक देखो 0 या 5 को, मतलब अंतिम अंक देखना है। 0 5 मिले तो भैया मेरा 5 से विभाजित है, नहीं तो नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ज्यादा बेटर समझ में आता है। 43726924। अब बताइए ये क्या 5 से डिविजल होगी? तो इसका लास्ट अंतिम अंक देखना है ना आपको, तो अंतिम अंक क्या है 4, मतलब ये 0 या 5 है क्या? नहीं, तो ये 5 से डिविजल नहीं होगी। ठीक, 73624390, इसका अंतिम अंक देखो आप, क्या मिला आपको 0, तो ये डिविजल होगी, तो हाँ होगी। फिर तीसरा एग्जांपल है 3931242475, तो अंतिम अंक क्या मिला आपको 5, तो ये डिविजल होगी, तो हाँ होगी। ठीक, अब आगे आते हैं, 5 वाला बहुत आसान है, 5 से हो गया। अब 6 का देखते हैं। 6 का है मेरा 6 से विभाज्यता की जांच। सिक्स से क्या देखना है? तो सिंपल सा, आप क्या देख रहे हो 6 है, ठीक, 6 से चेक कर रहे हो। 6 में क्या है, दो, क्या अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, दो प्राइम नंबर आप पढ़े हो ना। प्राइम नंबर क्या होता है? अबाध संख्या, मतलब कि जो खुद से और एक से कटे और किसी से नहीं कटे। ये 6 कौन दो प्राइम नंबर के मल्टीपल से बना हुआ है? तो आप बोलोगे कि ये 2 और 3 के गुना करने से मिला है, और 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर था कि नहीं था? था। ठीक, मतलब सिंपल सा है कि जो संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, वही संख्या 6 से कटेगी। बस मान लेते हैं कोई संख्या हो वो 2 से डिविजिबल है, टिक लगा हुआ है, और 3 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या वो 6 से कटेगी? क्या नहीं कटेगी। मान लेते हैं कोई संख्या मेरा 2 से डिविजिबल नहीं है, और 3 वाले बोल रहा है कि अरे हमसे तो डिविजिबल है, तो तुम भी कर लो ना। तो नहीं, ये भी बोलेगा कि नहीं, मेरे लिए दोनों बराबर हो आप, मतलब कि ये भी लगना चाहिए, इससे भी भाग लगना चाहिए और इससे भी भाग लगना चाहिए, तभी 6 अलाउ करेगा कि हाँ भाग लगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, आप एग्जाम्पल देखो, जैसे ले लेते हैं 42469312, ठीक। 2 से कर, पहले क्या देखना है? 6 के लिए आपको 2 देखना पड़ेगा, तो 2 के लिए क्या, अंतिम अंक पे पहुंचो, तो अंतिम अंक क्या मिला आपको 2, यानी कि ये मेरा एक बॉक्स कर लेते हैं, ये 2 से डिविजिबल है, तो हाँ है, ठीक। अब एक बॉक्स ले लेते हैं, 2 का ले लिया, 3 का, 4 का, 5 का, सब में टिक ही कर लेते हैं, किससे लग रहा है किससे नहीं लग रहा है, हो जाएगा। इससे 2 से लग रहा है ना, लग रहा है, ओके। 3 से, तो 3 के लिए क्या बोले हैं, जो जो 3 के टेबल में आता है उसको पहले हटाओ ना, 3 हट गया, 9 हट गया, 6 हट गया, क्योंकि ये सब आ रहा है। 4 2 6, 4 2 को जोड़ने पे कितना आ रहा है 6, यानी कि इसको भी हटा सकते हो आप, क्योंकि 6 भी तो आ रहा है। 1 to 12, तो क्या 12 नहीं आता है? आता है, मतलब कि पूरा का पूरा क्लीन, यानी कि 3 से डिविजिबल, ओके। फिर क्या है 4 से, तो 4 के लिए क्या देखना था? लास्ट का 2 अंक देखना था आपको। लास्ट का 2 अंक क्या है आपका 12, यानी कि 12 4 से डिविजिबल है, हाँ है, तो एक पूरा का पूरा संख्या भी 2 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल हो जाएगी। 5 से क्या था? 5 से था आपका कि कोई भी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। तो ये 0 दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है आपको, ये सर ये देखिए ना 0 क्यों है? अरे वो घेरा किए हुए, नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। अब क्या देख रहे हो 6 के लिए यही बात बोल रहे थे। 6 के लिए क्या होगा? जो 2 और 3, 2 और 3, मतलब 2 में भी टिक लगा हुआ है, मतलब कि 2 से डिविजिबल है, यहाँ भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी अपना डिविजिबल हो जाएगा। शायद हम समझाने में सक्षम है, मतलब आप लोग समझ रहे हो तो सक्षम है, नहीं समझ रहे हो तो फिर तो हम खुद को असक्षम ही मानेंगे ना। इसलिए कोशिश करिए आप लोग इसको नोट्स बना करके पढ़ने का। आप लोग पढ़ लोगे, यही समझेंगे कि हम, मेरा मिशन जो है सक्सेस हो गया। मेरा बस मिशन यही है कि किसी भी तरह से, हमने पिछले मतलब 2-3 साल से लगातार पढ़ा ही रहा है, तो उसमें था कि एक समय में ज्यादा लोगों को नहीं जोड़ पा रहे थे, तो बस यही सोच के मैंने ये शुरुआत किया है कि ज्यादा लोगों को जोड़े और सब कोई पढ़ ले, यही बहुत है मेरे लिए।
लगेगा कि मेरे ज्ञान का यूज हो गया। चलिए आपका कहाँ तक पहुंच गए थे, 6 तक। फिर है 7 का थोड़ा डिले करते हैं क्योंकि 7 वाले में थोड़ा लंबा है। आता है 8 पे, 8 का देख लेते हैं। 8 से भाषा की जांच, 7 वाले को छोड़ नहीं रहे हैं, उसको बताएंगे। जैसे कल वाले आप उस वीडियो में देखे होंगे, कल वाले में विटामिन ए आया था और उसके बाद सी लिखे थे, तो बी को छोड़े थे क्या? नहीं, बी का थोड़ा कम्प्लेक्स रूप था ना, बी का कम्प्लेक्स रूप, उसको थोड़ा बाद में अलग स्लाइड करके उसको डिटेल में पढ़े थे। यदि आप इसको नहीं देखे होंगे तो हम ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक को डलवा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। 8 से विभाजता की जांच थोड़ा देख लेते हैं। 8 से कैसे पता करवाइएगा सर कि 8 से ये डिविजिबल है या नहीं है। तो 8 से विभाजता की जांच के लिए क्या करना है, जैसे देखिए समझिएगा थोड़ा पैटर्न। क्या था? 2 था, ठीक, मतलब 2 का पावर 1, मतलब 2 एक बार गुना है तो 2। ये पावर वाला भी सिखाएंगे आपको, कैसा भी पावर हो, एक लाइन में नहीं निकालो तो फिर कहिएगा। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 × 2 4, 2 का पावर 3 यानी कि 2 × 2 × 2, मतलब कि पावर जो भी होता है ना उतना बार गुना करना है, बस और कुछ नहीं। तो 2 3 बार गुना करोगे तो 8 आएगा। उसी तरीके से 2 4 बार गुना करोगे 2 2 2 2, मतलब 16 आएगा, ठीक। तो क्या देख रहे हो, इसी तरीके से बढ़ते जाना है। अब क्या देखे थे, 2 से चेक करना था आपको कि 2 से कोई संख्या डिविजिबल है या नहीं है। अब क्या देखे थे, लास्ट का एक अंक देखे थे ना। 4 के लिए क्या देखे थे, लास्ट का 2 अंक देखे थे ना, यही पावर वाला। 8 के लिए क्या देखोगे, अंतिम का 3 अंक देखना। फिर 16 के लिए क्या देखोगे, अंतिम का 4 अंक देखना। 32 के लिए क्या देखोगे, अंतिम का 5 अंक। ऐसे ही बढ़ते जाता है। तो 32 कौन देखता है, उसे अच्छा तो 32 से डिवाइड ही लगा लेता है सब, समझता है कि नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा यार। ये पहले ये समझ गया ना, 2 से देखना है तो एक अंतिम अंक देखना था, 1 अंक। 4 से के लिए तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, मतलब अंतिम का 2 अंक देख रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले। तो 8 से विभाजता क्या है, तो कितना अंक देखोगे आप, 3 अंक देखोगे। देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अब इसी को नियम लिखा दे यहाँ तक भर जाए, इससे कुछ सही नहीं है। एग्जाम्पल से लेते हैं 4 4 1 2 5 6 4 6 2 4 0, ठीक। पहले बात आओ आप, चलो आपके लिए बॉक्स ही कर लेते हैं, बॉक्स वाला सिस्टम ज्यादा सही लगता है। 4 5 6 तक पहुंच गए थे ना, 8 7 को छोड़े थे, 8 में आ रहा है। 2 से अंतिम अंक 0 दिख रहा है, 2 टिक लगा दिया। 5 से तो 5 भी बोलता है ना कि अंतिम अंक मुझे देखो और लगा लो, तो 0 और 5 है यानी कि 0 मिल गया, तो 5 भी लगा लिया। 4 क्या क्या था, लास्ट का 2 अंक देखना था, देखिए लास्ट का 2 अंक यानी कि 40 आता है ना, 4 10 जा 40, तो 4 में लगाओ ना आप, यानी कि 4 से पूरा का पूरा डिविजिबल है। फिर क्या था, पहले 3 चेक कर लोगे तब ना 6 का चेक करोगे। अब कोई कहेगा कि सर ये 6 से लग रहा है, 6 से बाद में जाना, पहले 3 का देख लो, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, 3 से देख लेना है। तो 3 के लिए क्या था, पहले जो जो 3 के टेबल में आता है उसको कहो बाय। 6 आया, हटाए, इसके दूसरे मार्कर से यूज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। 6 आया, हटा। 4 1 5 इधर नहीं हो रहा है, 2 4 24 आता है ना 3 के टेबल में, हटा लिए। फिर क्या बचा आपका, 5 2 7 और 1 8 और 4 12, यानी कि पूरा का पूरा ये सेट है 12 का। इधर तो 0 तो 12 ही है ना, मतलब कि 12 3 से डिविजिबल है, तो हाँ है, यानी कि पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल होगी, तो हाँ होगी, यही तो बता रहे थे थोड़ी देर पहले। तो 2 और 3 दोनों से लग रहा है ना, यानी कि 6 से भी लग गया। यहाँ तक तो इसे पिछले वाले में, मतलब कि अभी जो इरेज करने से पहले था वहां तक समझे थे। 8 का क्या था नियम, 8 के लिए क्या देखोगे आप, 3 वाला देखोगे। ये पैटर्न लिखना जरूर, या आपको लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, ऊपर का चीज पढ़ा रहे हैं, अरे कुछ ऊपर नहीं है। देखो ना आप, ये स्क्वायर से डर रहे हो, किस से डर रहे हो ना, आएंगे उस पर भी। 8 है ना, तो 8 के लिए क्या देखना था, 3 अंक। तो 3 अंक आपको देखो तो क्या मिला, 2 4 0 मिला। 2 4 0 में आप क्या करो, 8 से डिवाइड कर दो। ये 0 की चिंता छोड़ दो, 0 को हर कोई खत्म नहीं करता है, 0 को हम भी खत्म कर लिए। मतलब 0 को हर कोई खाने के लिए तैयार है, खाने का मतलब है डिवाइड करने के लिए तैयार है, तो इसको खा लो ना आप, हटाओ। तो क्या बचा, 3 से कट गया क्या, यानी कि ये 8 से डिविजिबल है। समझ गए होगे, 8 से विभाजता की जांच समझ गए होगे शायद। चलो इसको अच्छे से लिखना, ठीक। फिर आता है 9 पे, फिर 9 10 11, उसके बाद कुछ होमवर्क, उसके बाद इसके आगे इसकी चर्चा कल वाले वीडियो में करेंगे। तो बस आप लोग सोच रहे होंगे कितना लंबा वीडियो बता रहे हैं सर इतना ही करने में। अरे आप इतना ही करने में, आपका हम शुरुआत ही किए हैं बेसिक मैथ के नाम से, तो बेसिक जब ठीक कर लेंगे ना तो आगे में
वही 30 मिनट आपके लिए लगेगा कि बहुत हो गया, बहुत पढ़ा लिए सर। अभी लग रहा होगा कि इतना लंबा समय में क्या पढ़ा रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं मिल रहा है, बट ऐसा नहीं है, बेसिक है तो थोड़ा समय लगेगा। फिर क्या है, 9 से विभाज्यता की जांच, विभाजिता की जांच मतलब 9 का चेक करना है। तो बस सेम याद रखो, जैसा आप 3 से कर रहे थे ना, ठीक से 3 के जैसा, 3 के जैसा रूल है इसका। 3 का क्या रूल था, या तो अंकों को जोड़ो फिर 3 से डिवाइड करो था, बस अंतर ये है कि यहाँ अंकों को जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड करना था कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तब पता करना था कि वो संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं। यहाँ पे क्या देखना, बस अंतर यही रखना है कि सबको जोड़ो, जैसा नियम था वैसा ही करो, जोड़ो। उसके बाद क्या करो, 9 से देखो कि वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो पूरी की पूरी संख्या ही डिविजिबल हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल्स उठाते हैं, 4 2 3 9 2 7 1 8 6 4 8। ठीक, देखो आप 9 से चेक करना है ना, 3 के जैसा रूल, अंकों को जोड़ो, फिर अंकों को जोड़िएगा, 4 2 6 6 3 9 9 9 18 18 टू 20, मतलब हमको भी लग रहा है कि कुछ ज़्यादा लंबा जाएगा, तो इससे बढ़िया है वही वाला। जब 3 के जोड़ने वाले की जगह पे हम एक लाया था ना कि जो टेबल में आ रहा है उसको पहले हटाइए, तो यहाँ भी वैसा करिए ना, जो आ रहा है पहले उसको हटाइए ताकि आपके लिए आसान हो। हम आसान सीख रहे हैं, सिखाता तो हर कोई है, आसान से थोड़ा डील कर लेते हैं। 9 से गया 2 7 27 आता है क्या, 9 के 12 में हटाइए, 1 8 18 आता है ना, इसको भी हटाइए। फिर क्या बचा आपका, और कुछ नहीं, 4 8 नहीं आता, 6 4 नहीं आता। चलिए अब ये तो हल्का हो गया ना, इसको जोड़ना, इसको जोड़िए, तो आप 4 और 2 6 6 और 3 9 आ गया क्या, 9, और 9 क्या है, 9 से डिविजिबल है, तो इसको भी हटाइए आप, हो गया। 6 4 10 और 10 और 8 18, यानी कि ये भी 9 से 18 आता है ना, 9 2 18 हट गया। क्या देख लो, पूरा का पूरा काम खत्म हुआ, यानी कि पूरी की पूरी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 का तो बहुत आसान है, 10 का इसी में कर लेते हैं बिना मिटाए हुए। 10 से विभाज्यता की जांच क्या होगी, तो बस अंतिम अंक 0 होना चाहिए, बस यही, अंतिम अंक 0 हो, बस। मतलब कि कितना ही बड़ा संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए मन से, 1 2 3 4 0 2 4 7 0 सॉरी 6। अब आप क्या देख रहे हो, आंसर बोले हैं कि 0 होगा, अरे वाह 0 हमको दिख रहा है, हम लगा देंगे, नहीं लगाएंगे, अंतिम अंक बोले हैं हम, अंतिम अंक कहाँ है, अंतिम अंक 0 है, नहीं है, तो अंतिम अंक 0 यहाँ पे है, अब लग जाएगा ना, तो हाँ अब लग जाएगा ये 10 से। ठीक, तो 2 का हुआ, 3 4 5 6 7 का छोड़े थे, 8 9 और 10, 7 और 11 का देख लेते हैं कितना वीडियो गया पहले, क्योंकि 7 और कहीं लंबा जाएगा तो आप लोग कहीं बोर ना हो जाओ, क्योंकि अंतिम में वही पढ़ रहा है, उसी को छोड़ रहे हैं, 7 वाले को और 11 वाले को, उसमें थोड़ा ज्यादा समझना है। तो ऐसा करते हैं, इसको आज 7 और 11 को कल कर लेते हैं, इस पे आप होमवर्क ले लो आप इतना पे, क्योंकि 7 और 11 वाले के लिए थोड़ा आप लोग का अटेंशन ज़्यादा जरूरी है, और आपका अटेंशन 48 मिनट के वीडियो देखने के बाद अटेंशन कम हो गया होगा, इसका मुझे भरोसा है, इसलिए कल उसके लिए देखेंगे, और फिर कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, मतलब स्थानीय मान, ये सब टाइप का क्वेश्चन जो आता है ना, वो सब मिलेगा इसमें। फिर वो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जोड़ने सबको आता है, लेकिन जोड़ देंगे ऐसा वाला 1 से 100 तक, कोई अब क्या करें, जोड़ने ऐसा वाला सबको आता है, जैसे दिखाते हैं कल की क्लास में क्या होगा, आइएगा, इंटरेस्टिंग क्लास लेंगे। 2 4 6 8, अरे ये तो बहुत आसान है, 6 और 4 10 और 10 20, ये क्या पूछ दिए सर, अच्छा यही बताओ ना, बताओ 400 तक, यहाँ पे यही सवाल मुश्किल हो जाता है, तो इसका कुछ उपाय किया हो गया ना, मतलब किया गया होगा, ताकि इतना बड़ा भी आपके लिए आसान बने, सब उपाय है, आप बोले तो बने रहो ना, बेसिक सही हो जाएगा। जैसे वही 135 111 तक गया है, इसका क्या करोगे, तो ये इस टाइप का सवाल, मतलब इस टाइप के सवाल को कल हम लोग कर लेंगे, उसके बाद आप लोग को ये भी आसान लगने लगेगा। सिंपल सा एक बात है, कोई भी चीज आसान होता है, हार्ड होता है, ऐसा तभी तक जब आपको नहीं आ रहा है, हार्ड है, आ गया आसान है, हम ही को
पहले नहीं आता था, तब मेल था, वो कैसे पढ़ाएंगे। अभी ऐसा है कि 10 तक को कभी भी किसी वक्त पढ़ा सकते हैं। तो चलिए होमवर्क ले लीजिए थोड़ा। होमवर्क क्या क्या था, पहले तो आप क्या करिएगा, जितना भी नोट्स बनाया उसको रिवीजन करिएगा। रिवीजन मतलब बुक खोल के सो जाना है, ऐसा वाला रिवीजन नहीं चाहिए। बुक खोल लीजिएगा, सो जाइएगा, तो ई रिवीजन नहीं होगा कि देखने वाला लड़का तो हमारे दिन भर पढ़ी था, ऐसा नहीं चाहिए। रिवीजन करिए, आधे घंटा करिए, जितना लिखे हो ना आप उसको 30 मिनट ही घड़ी देख कर 30 मिनट में आप देख लोगे कि क्या क्या पढ़ाया है, हो जाएगा। उसके बाद जब 30 मिनट देख लो तो आप जो होमवर्क देखे हैं होमवर्क भी देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। जैसे तो होमवर्क भी क्या था, अभी क्या आप देखे थे, आप वही जांच करना कि कैसे बिना भाग दिए हुए बताएं कि ये 2 से 3 से 4 से 5 6 8 से और 9 10 ये सब से डिविजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसी पे देंगे, मज़ा भी आएगा आप लोगों को बनाने में। ठीक, देखिए होमवर्क जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे 10 में आप लोग सोचिएगा बहुत हो गया, हमको भी लगा कि वाह एक बोर्ड होमवर्क दे दिए। ऐसा करते हैं आप लोग के लिए कुछ सुविधा देते हैं। सुविधा देने का मतलब है, जैसे आप साइंस वाला वीडियो देखे होंगे, आपको लगता होगा स्क्रीन पे सब कुछ टाइप करके आ रहा है, सब हाईलाइट करते हैं, वो ऐसे टाइप का आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन लगभग कम से कम 20-25 तो रहेगा ही। वो क्वेश्चन को हम अभी पीपीटी फॉर्म में, मतलब स्लाइड वाले फॉर्म में इसके अंतिम में लगा देंगे। वो आप लोग अंतिम तक देखिएगा तभी होमवर्क मिलेगा। आप लोग बैठ जाइएगा अंत शुरू के 5 मिनट में देखने के लिए कि अच्छा होमवर्क मिलेगा, अब ले लें, अल्लाह होमवर्क मिलवे नहीं किया, ऐसा नहीं है। अंतिम तक जाओगे तभी होमवर्क मिलेगा। होमवर्क कब मिलता है, पढ़ाने के बाद ना। पढ़ाने के पहले होमवर्क दे देंगे तो पढ़ाएंगे क्या। तो इसीलिए पढ़ाने के बाद, मतलब ये क्लास हम खत्म कर रहे हैं, कल फिर इसी समय पे लाएंगे। इसके आगे आपको कौन छोड़े थे, 7 वाला छोड़े थे और 11 वाला छोड़े थे, और इसके बाद वो थोड़ा जोर वाला उसका का भी तरीका है, वो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसका होमवर्क आप अंतिम तक बने हुए रहिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अब इसके जस्ट बाद हम लोग वो वाला स्लाइड लगाएंगे जिसमें आपको होमवर्क 25-30 क्वेश्चन रहेगा, वो आप कल करके आओगे और उसका सोल्यूशन भी कल के क्लास में करवा दिया जाएगा। ठीक है, और चलिए, और क्या बोलें, सब कोई तो बोलता ही है। ठीक लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू।